हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इसे डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी की क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मात्र 25 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न क्या है, जैव जैव अवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन होता है? कौन होता है? DDT। यानी इसका राइट आंसर का बी नंबर, DDT। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी गैसों का उत्सर्जन करना। ठीक है, याद रखिएगा। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? यानी वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? राइट, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी 0.03% वायुमंडल में CO2 का प्राप्त होता है। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, अन्य पौधों के उत्सर्जित पदार्थ है? यानी पौधों के उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? इनमें से सभी एंटेनिन होता है, गोद होता है, रेजनी होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। यानी पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? यानी याद रखिएगा, यानी वह फल कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? यानी चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? इसका यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, बोरोन का परमाणु भार है? यानी बोरोन का परमाणु भार कितना होता है? यानी बोरोन 5 पर होता है। राइट, यानी परमाणु संख्या 5 होगा, लेकिन परमाणु भार कितना हो जाएगा? 10, यानी 5 दूना का 10, यानी उसका दुगुना होता है। राइट आंसर ए नंबर। मेरे अगला का प्रश्न क्या है, आरबीसी का निर्माण होता है? यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यानी अस्थि मज्जा में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, जल का पीएच मान कितना होता है? यानी जल का पीएच मान कितना होता है? यानी 7 होता है। याद रखिए, यानी जल का पीएच मान कितना होता है? 7। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? यानी जो शुद्ध सोना होता है, यानी कितने वह कैरेट का होता है? यानी 24 कैरेट का होता है। इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, यानी आरबीसी का जीवन काल होता है? आरबीसी का जीवन काल कितने समय के लिए होता है? याद रखना, यानी 20 से लेकर 120 दिन तक ला होता है। राइट, अगर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछेगा, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछेगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 24 से 48 घंटा होता है। याद रखिए, यानी कितना दिन तक हुआ, कितने घंटे तक होता है? 24 से 48 घंटे तक मात्र हुआ होता है। राइट, मेरा अगला का प्रश्न क्या है, यानी कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? यानी कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी 20 होता है। ठीक है, मेरे अगला का प्रश्न क्या है, पराग कोष में क्या होता है? यानी पराग कोष में क्या होता है? यानी वो परागकण होता है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, यानी आवेश का ऐसा मात्रक है? यानी आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? कूलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वो काल्पनिक होता है। राइट आंसर बी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? यानी किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी +Q1। इसका राइट आंसर ए नंबर। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? यानी आकाश का जो रंग होता है किसके कारण नीला होता है? यानी प्रकाश के पराकिरणन के कारण। इसका राइट आंसर सी नंबर। देखिए, मेरा अगला का प्रश्न क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? यानी कौन किया था? यानी फैराडे ने किया था। इसका राइट आंसर ए नंबर। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? यानी किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिए, यानी 3 प्रकार का होता है। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। मेरे अगला का प्रश्न क्या है, मेढक का प्रजनन अंग क्या है? यानी मेढक का प्रजनन अंग कौन होता है? यानी एंड्रीन होता है। याद रखिए, इसका राइट आंसर ए नंबर। देखिए, मेरा अगला का प्रश्न क्या है, मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी 28 को होता है। क्या होता है? दांतों में कितना होता है? दांत की संख्या 28 होता है। राइट आंसर बी नंबर। देखिए, मेरा 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है? यानी प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसमें कितना होता है? यानी 380 mm यानी मिलीमीटर। ठीक है, मेरा अगला का प्रश्न क्या है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सा पदार्थ होता है? यानी कौन सा पदार्थ होता है? यानी वह टंगस्टन का होता है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर।
देखिए मेरा 24 नंबर प्रश्न क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है। यानी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है, इसका राइट आंसर यानी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। कितना होता है, 8 है यानी राइट। अब बाहर कितना हो जाएगा, 16। देखिए मेरा 25वां प्रश्न क्या बोल रहा है, यानी प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।